और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री के रूप में देश भर में सड़कों के विकास की मिसाल पेश कर रहे हैं, वहीं उनके ही लोकसभा क्षेत्र की सड़कें बदहाली की मार झेल रही है। आप देख सकते हैं ये वही इलाका है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के पुलिस लाइन टाकली क्षेत्र में, जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के लोकसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन सड़क की हालत ऐसी है मानो विकास यहाँ तक पहुंचने से पहले ही थम गया। मुर्दाबाद नगरपालिका मुर्दाबाद 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 हरीश रावत मुर्दाबाद 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 हरीश रावत मुर्दाबाद। नागपुर शहर का हाल देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही क्षेत्र है जहां से देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी सांसद है और यही इलाका पूर्व राज्य मंत्री और विधायक नितिन राउत जी का विधानसभा क्षेत्र भी है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री गृह भी है। दो बड़े नेता, लेकिन जमीनी हालात कहते हैं विकास के वादे बस बातों में रह गए। यहाँ की सड़कों पर पानी का सैलाब, कीचड़ और गड्ढों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि सड़क और नाले में फर्क करना मुश्किल हो गया है। रोजाना आने जाने वाले लोग, स्कूली बच्चे, दुकानदार सब परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार यही स्थिति बनती है पर कोई स्थायी समाधान नहीं। आमदार साहब यही रहते हैं, लेकिन शायद ये हालात उन्हें दिखाई नहीं देते। नागपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। शहर के कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी का समंदर नजर आ रहा है। जगह जगह गड्ढे, कीचड़ और जलभराव ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है और ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, यह है आम रास्ता जहाँ से लोगों को गुजरने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि गुरु नानक कॉलेज होने के बावजूद, और यहाँ पर गुरु नानक कॉलेज का फ्रंट साइड का गेट है जहाँ पर स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं उन्हें 2 किलोमीटर घूमकर कामगार नगर से आना पड़ता है, लेकिन इस तरफ प्रशासन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलाका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लोकसभा क्षेत्र में और नितिन जी राउत आमदार जो है यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में आता है। दोनों ही नेता इस इलाके से जुड़े हैं, फिर भी हालात देखकर लगता है कि जैसे विकास यहाँ पहुंच ही नहीं पाया हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसों से यह कहानी दोहराई जा रही है। थोड़ी सी बारिश होती है और सड़कें तालाब बन जाती है, गाड़ियां बंद पड़ी है, दुकानदारों को नुकसान होता है और आम नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। बारिश ने तो सिर्फ ये दिखाया कि विकास के दावे कितने खोखले हैं। जनता अब सवाल पूछ रही है, जब दिल्ली से नागपुर तक दो नितिन है तो फिर विकास कहाँ गायब है? पानी घुटनों तक भर गया है। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। यहाँ नेता है, पद है, लेकिन जनता के हालात बस वही पुराने हैं। 2 नितिन 2 क्षेत्र, पर जनता की मुश्किलें एक जैसी। विकास की राह पर नहीं, कीचड़ के रास्ते पर चल रहा है शहर। मैं इधर पीछे रहता हूँ गुरु नानक कॉलेज के सामने में, और मेरा ये यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है ये काफ़ी समय से भरा हुआ है। और ये मैं बचपन से देख रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, रोड तो बन गया है लेकिन रोड के ऊपर में इतना पानी भरा हुआ रहता है, यहाँ से लोग को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। यहाँ बाजू में जिम है, जिम में मैं जाता हूँ अगर, तो जिम में जाने के लिए मेरे को यहाँ से रास्ता नहीं है, तो मेरे को 2 किलोमीटर घूम करके जिम जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ड्रेनेज लाइन नहीं है, इसलिए पानी भरा रहता है। और पानी भरे रहने के बावजूद क्या हो रहा है कि रोड भी खराब हो चुका है। तो इतनी ज़्यादा तकलीफ है, इतनी ज़्यादा तकलीफ है। मैं यहाँ से 1-2 बार गया। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुझे लोकेशन ये गुरु नानक फार्मेसी कॉलेज के पास से, ये कामगार नगर के पीछे में एरिया आता है। ये गुरु नानक फार्मेसी कॉलेज टायर चौक के पास से जाने के लिए रास्ता है गुरु नानक कॉलेज के लिए। ये रास्ता एकदम करीब पड़ता है। तो यहाँ परेशानी है? यहाँ पे इतनी परेशानी है, पानी भरा हुआ है, यहाँ ड्रेनेज लाइन नहीं है। अब यहाँ घुटने भर पानी भरा हुआ है। अभी देखो, अगर अभी बारिश नहीं है तो यहाँ इतना पानी भरा हुआ है। यहाँ पे अगर बारिश आ गई तो यहाँ पे कमर भर पानी भर जाता है। मेरा नाम बाबू खान है, मैं यहाँ का समाज सेवक हूँ। हम लोगों की मदद करने का काम हमारा। और ये आप रोड देख सकते होंगे किस स्थिति में। ये टायर चौक से जो गुरु नानक कॉलेज जाने वाला रोड है, ये पहले इनका गेट नंबर 3 चालू हुआ करता था, आज बंद करने की स्थिति है। कॉलेज का गेट बंद करने की स्थिति इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो रोड बरसात का पानी यहाँ जमा रहता है। ये सालों भर से ऐसा पानी जमा है और यहाँ पे ना कोई अधिकारी आके देखता है। आप देख सकते होंगे हमने एक रावण का बोर्ड लगा है। उस रावण में जो मेन मुंडी है वो नागपुर महानगर पालिका कमिश्नर जो है अभिजीत चौधरी साहब के। सबसे करप्टेड अगर इंसान कोई है तो अभिजीत चौधरी, और दूसरे जो नागपुर सुधार प्रन्यास के जो चेयरमैन है मीना बजाज, संजय मीना, तो ये जो है वो संजय मीना साहब ये सिर्फ बिल्डरों की दलाली करते।
आप नागपुर सुधार प्रन्यास नागपुर में क्यों बनाई गई थी कि नागपुर का डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन आप देख सकते होंगे डेवलपमेंट है कि लोगों को त्रास थे। यहाँ पे अगर कहीं पीछे बस्ती में अगर अंगार लग जाए तो फायर की गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं है, कोई अगर पेशेंट अगर इमरजेंसी है, अगर हॉस्पिटल जाना है तो एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता नहीं है यहाँ पे। और इस स्थिति में भी हमने नागपुर महानगर पालिका और एनआईटी को जब कंप्लेंट करते तो नागपुर महानगर पालिका कहते कि एनआईटी वालों ने रोड बनाया है, और एनआईटी वाले बोलते कि आप कारपोरेशन वाले को बोलो। कारपोरेशन एनएमसी में भी कंप्लेंट करने के बाद भी कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया यहाँ पे, और जब तक कोई अधिकारी यहाँ पे आएगा नहीं और काम नहीं करेगा, हम लोग भी यहाँ से उठने वाले नहीं। यहाँ पे हमने खटिया लगा के बैठे हैं, यहाँ गद्दे तकिया लगाएंगे और यहीं रहेंगे रात भर। 2 दिन लगे 4 दिन लगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। लेकिन अगर ये 2-4 दिन में भी अगर काम नहीं करेंगे तो यहाँ की ये जो गंदगी है मैं हरीश राउत के कैबिन में फेंकूंगा, संजय मीना जो है उनकी कैबिन में फेंकूंगा, और वो जो हमारे कमिश्नर है नागपुर शहर के अभिजीत चौधरी साहब उनके कैबिन में फेंकूंगा। आपको गुना दाखिल करना है तो आप कर लेना, लेकिन हम यहाँ की गंदगी आपके कैबिन में फेंकेंगे, क्योंकि जनता यहाँ से त्रस्त है और अधिकारी मस्त है। हरीश राउत ने अभी अपनी कैबिन बनवाया, कई लाखों की तोड़कर हरीश राउत साहब ने अपनी कैबिन एसी वाली कैबिन बनवाया, लेकिन जनता को ये रोड होना चाहिए आने जाने के लिए, वो काम नहीं कर रहे। उनको 15 दिन पहले हमने बताया यहाँ की समस्या, लेकिन कोई समस्या अभी तक सॉल्व हुई नहीं है और नहीं होंगी तो ये मेरी गारंटी है, मेरी जबान है कि मैं उसकी कैबिन में फेकूंगा। मी राकेश निकोसे समाजसेवक। पुष्कळ म्हणजे वर्ष झाले, वर्षापासून असंच स्थिती आहे। ऑनलाईन कंप्लेंट पण करून अधिकाऱ्याला कंप्लेंट पण केली, हरीश राऊत, वाना वाकोडे, पजारे, सरपाटे, कमलेश टेंभूरचे वरचे ते सगळ्याला केली। परत त्याला असं वाटते उत्तर नागपूर असंच राहायला पाहिजे, म्हणजे महल चांगला दिसला पाहिजे, बर्डी चांगला दिसला पाहिजे, गांधीबाग चांगला दिसला पाहिजे, असा भेदभाव उत्तर नागपूर सोबत होत आहे। असंच नाही का, कारण का हेच नाही आहे, असे जागोजागी समतानगरमध्ये पण खड्डे आहेत, हे व्हिडिओ पाहून घ्या, जे म्याओमध्ये भरती आहेत। तर ह्या लोकांना असं तर वाटतं यांच्या पगारच नाही दिला पाहिजे, हे फक्त एसी मध्ये बसून फक्त आपल्या खुर्च्या तोडत आहेत। आज कोणतं टाईप आंदोलन? अगर आम्ही आता अगर आमची मागणी पूर्ण नाही झाली, अगर इथे ड्रेन लाईन नाही बनली तर आम्ही इथे ठिय्या आंदोलन करणार आहोत, इथून हटणार नाही आहोत। जेव्हापर्यंत इथे पूर्ण अधिकारी आले नाही तेव्हापर्यंत आम्ही इथे राहणार आहोत। पोस्टर का लावला तुम्ही? पोस्टर हे लावला का अधिकारी हे रावण झाले आहेत, रावणासारखा हुकूम फैलवत आहेत, म्हणजे बसून एका जागी नाही का रावणासारखा हुकूम देत आहेत। कर्मचारी आहेत नाही आहेत हे काहीच माहित नाही, कोण ड्युटी करते, काही अधिकाऱ्याचा काही दबाव नाही। आम जनता ऑनलाईन कंप्लेंट करते, एक वेळा येऊन पाहतात, फोटो काढतात, आम्ही गेलो होतो, पण त्याच्यावर काही कारवाई होत नाही। जे टॅक्सचा पैसा भरतात, एनआयटीच्या पैसा भरतात, लगातार 1 वर्षापासून इथे गुरु नानक कॉलेज आहे, त्या लोकांचा रस्ता येणं जाणं बंद झाला। आता दुसऱ्या रस्त्यानं, दूरच्या रस्त्याने जात आहेत ते लोक, गेट नंबर 3 मधून। मी नेहा राकेश निकोसे, माजी नगरसेविका प्रभाग 2ची आहे। आणि आज तुम्ही पाहता इथे तुम्हाला दिसूनच येत आहे की हा इथे पूर्ण स्विमिंग पूल साचलेला आहे। हा काही स्विमिंग पूल वगैरे नाही आहे, हा उत्तर नागपूरचे आपले रोड आहे, जो गुरु नानक फार्मसी कॉलेज पासून जातो हा रोड गुरु नानक फार्मसीला। आणि हे मला वाटते म्हाडापासून जो म्हाडाची टर्निंग आहे तिथपासूनचे येता वेळेस तुम्ही हालत बघा, एवढे गड्डे आहे आणि एवढे म्हणजे खराब स्थिती आहे इथपर्यंत। इथे येण्या जाणाऱ्या लोकांना हाच एक रोड आहे, इथून ना ॲम्ब्युलन्स जाऊ शकत, इथून मुलं ना शाळेत जाऊ शकत, आणि कंटिन्यू हा पाणी इथेच साचला राहते। मी काय म्हणते, महानगरपालिका ही झोपली आहे, एनआयटी ही झोपलेली आहे, पूर्ण एनआयटीला बरखास्त करा। इथे इवन कंटिन्यू वर्षभर हा असाच राहते, कुंभकर्णीमध्ये झोपलेले एनआयटी एनएमसी। आम्हाला प्रशासनाला विचारायचं की तुम्ही काय करता, तुम्ही लोकांची सुविधा द्यासाठी बसले, लोकांना सुविधा पुरवासाठी बसलेले आहे। नागपूर सुधार प्रन्यास म्हणते एनआयटी, नागपूर सुधार म्हणते, याच्यामध्ये नागपूर सुधार आला तर हे कुठे नागपूरच्या सुधार आहे? हे हा उत्तर नागपूरची अशी गंदी हालत केलेली आहे। मी चेतावणी देते, अगर हे अधिकाऱ्यांनी हे अगर केलं नाही तर आम्ही उपोषणाला बसून मोठा आंदोलन आम्ही करू। लोगों का सवाल बिल्कुल सीधा है, जब 2 बड़े नेता इसी इलाके से है तो फिर यहाँ का हाल ऐसा क्यों? कई नागरिकों ने आरोप लगाया है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के वक्त दिखाई देते हैं, उसके बाद क्षेत्र की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। पानी निकासी की व्यवस्था ठप है, सड़कें टूटी है और नागरिक विकास की आस लगाए बैठे हैं। विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहकर भी आमदार नितिन जी राउत इस समस्या की अनदेखी कर रहे हैं, ऐसा जनता का आरोप है। लोग पूछ रहे हैं,
क्या हमारा इलाका सिर्फ नेताओं के भाषणों में ही विकसित होगा या जमीनी हकीकत में नहीं? देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ फर्स्ट नागपुर। नागपुर से संवाददाता सोनाली समुद्रे की विशेष रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।